एक दिग्विजयी काशी में गए, उनको सरस्वती जी सिद्ध थी। काशी के विद्वानों से कहा सब मिलकर मुझसे शास्त्रार्थ करो, नहीं तो कागज में अपने हार के दस्तखत करो। विद्वानों को पता था कि बहुत प्रकांड विद्वान सरस्वती जी इसकी वाणी में विराजमान है, कौन इससे जीतेगा। तो महान भगवत स्वरूप में स्थित कबीरदास जी उस समय वहीं विराजमान। उनका हमारे यहां सबसे विद्वान है, अगर वो परास्त हो गए तो पूरी काशी परास्त हो गई। ऐसे किस किस से आप शास्त्रार्थ करोगे, विद्वानों की नगरी है। तो कबीरदास जी के पास गए, उनका यदि आप या तो हार स्वीकार कर लें और या आप हमसे शास्त्रार्थ करें। पहले तो उन्होंने वैष्णव दैन्यता में किया, तो ज्यादा तुम कह या ये बात बताओ पंडित, तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अब जो सरस्वती को बुद्धि प्रदान करते हैं, उन भगवान में स्थित होकर महापुरुष, उनकी बुद्धि ही काम न करे। महाराज जी प्रश्न नहीं समझे, बोले फिर समझ लो, सरल भाषा में बोल रहे हैं। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अब उसको उत्तर ही उनको नहीं आता। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? अगर पढ़ के समझे होते तो ये तर्क विवाद बंद करके उस सच्चिदानंद में स्थित हो जाते। यदि समझ के पढ़े होते तो भी स्थित हो जाते। दोनों में अभी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, ना समझ के पढ़े हो ना पढ़ के समझे हो। वो तत्व पर पहुंच ही नहीं पाए। आखिरकार शरणागत हुए, शिष्य बने और सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगे। काकभूषण जी विचारने लगे कि ऐसी पढ़ाई पढ़ के क्या होगा, मुझे तो भगवत तत्व प्रेम चाहिए। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हारे, पिता पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। कुछ समय बाद पिता काल के वश होकर पधार गए। भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान का आश्रय लेकर चल पड़ा अकेला। जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम देखता, वहां वहां जाकर के उन ऋषियों को प्रणाम करता, सिर नवाता। हे गरुण जी, उन महापुरुषों से भगवान की चर्चा के विषय में प्रश्न करता। वो कहते मुझे परम आनंद मिलता। हरि का स्मरण करता, उनके गुणानुवाद करता हुआ मैं जहां चाहता वहां चला जाता। भगवान शिव का आशीर्वाद था। सबके हृदय में ये तीन वासनाएं बहुत प्रबल होती हैं। स्त्री भोग की, पुत्रेषणा, धन एकत्रित हो जाए, वित्तेषणा, और मेरी कीर्ति बढ़ जाए, लोकैषणा। भगवान की कृपा से तीनों ऐषणाएं हमारी शांत हो गई थी। काकभूषण जी कह रहे, ये बड़ी बड़ी खाई हैं जिनमें बचना मुश्किल होता है भगवान की कृपा से। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा। अब मैं ब्रह्म ऋषियों के दर्शन किए, जब उनसे पूछता कि कैसे श्री राम जी का साक्षात दर्शन पाऊं, वो कहते ईश्वर सर्वभूतमय है, कोई कहता निर्गुण है, कोई कुछ। अलग अलग महापुरुषों के मत होते हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लगता। मुझे बस एक ही बात लगती कि मुझे कैसे राम जी के दर्शन होंगे, कैसे साक्षात करूं। उनके चरणों में माथा रख करके उनके गले से लगूं, वो दुलार करें, ये बताओ हमें। सुमेरु पर्वत के शिखर पर सुना कि ब्रह्म ऋषि जन, बहुत बड़े बड़े महापुरुष, सुमेरु पर्वत वही जो 4 लाख योजन स्वर्ण का। वहां गया तो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक महामुनि को बैठे देखा, जिनका नाम लोमश मुनि था। जाकर साष्टांग प्रणाम किया और दीन वचन विनय सुनाई। हे गरुण जी, मेरी विनम्रता देख करके बड़े कृपालु हुए और मुझसे पूछने लगे कि तुम किस कार्य से यहां आए हो। यहां आना तो बड़ा कठिन है, तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो बोलो तुम्हारे किस कार्य की सिद्धि करें। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं,
बड़े सुजान हैं, आप भगवान मुझे सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो, ये आप बता दीजिए। कैसे मैं राम जी से मिलूं, कैसे राम जी को देख पाऊं। वो मुनि ब्रह्म स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। वो थोड़ी चर्चा करके फिर जो जहां होता है वहीं पहुंच जाएगा। फिर वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा की बात करने लगते, ब्रह्म चर्चा, तत्व अनुभव की बात, जहां वो अजन्मा अद्वैत निर्गुण अंतर्यामी ऐसा सब। फिर मुझे लगता नहीं, मुझे श्री राम जी के दर्शन कैसे होंगे। वो मानव इंद्रियों से परे है, निर्मल है, विनाश रहित है, निर्विकार, सीमा रहित, सुख राशि। वेद ऐसा कहते हैं, तुम वही तत्व हो। जल जल की तरंग की भांति तुम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। फिर मैं हाथ दूं, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। और वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मुनीश्वर, मेरी बात समझो, मुझे राम जी के दर्शन कैसे हो। मैं विकल हो रहा था। मुनीश्वर फिर जहां वर्णन करते तो फिर वहीं पहुंच जाते। जिसकी जो स्थिति है वहीं वो पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बोलते बोलते वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां स्थिति है। आप दया करो मुझे, सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नैननी देखो रघुराया। प्रभु मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मुझे तो वो उपदेश करो जिससे मैं भर नेत्र अपने राम जी को देख लूं। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। मुझे नेत्र भरकर प्रभु को, अब वो फिर शुरू करते, फिर मैं टोक देता। जहां वो शुरू करते मैं बार बार प्रभु नहीं, मुझे निर्गुण मत को मैं काट देता। प्रभु मुझे साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए। और वो करते सगुण निरूपण, फिर पहुंच जाते निर्गुण में। स्थिति निर्गुण की है तो उत्तर प्रत्युत्तर बार बार मेरे काटने पर, वचन काटने पर, अवहेलना करने पर उनको क्रोध आ गया। कागुशुंड जी गरुण जी से कह, सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन का स्वभाव शीतलता करना है। बार बार चंदन की लकड़ी परस्पर ही रगड़ो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसे ही बार बार अवज्ञा करो ज्ञानी महापुरुषों के, तो उनमें भी रोष प्रकट हो जाता है। अब बार बार मैं उनकी बात काट देता तो एकदम वो क्रोधित हो गए। बारंबार शकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, और मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। कि क्रोध की द्वैत बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। मैं बार बार चिंतन करता कि मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध तो तब होता है जब द्वैत हो, दूसरा हो। अगर द्वैत है तो अज्ञान भी है। क्या जीव इसके समान हो सकता है? मैं ऐसा सोचता। क्या सबका हित चाहने वाले को कभी दुख हो सकता है? क्या जिसके पास पारसमणि हो दरिद्र हो सकता है? क्या दूसरे से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? क्या कामी पुरुष कभी शुभगति प्राप्त कर सकता है, कलंक रहित रह सकता है? क्या भक्तों का बुरा सोचने वाला, चाहने वाला, ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाला, क्या उसका वंश कुल परंपरा सुरक्षित रह सकती है? क्या आत्मज्ञान होने पर कोई कर्म और कर्म फल रहता है? क्या दुष्टों के संग से सुंदर बुद्धि बची रहती है? क्या परिस्त्रीगामी
दुर्गति को प्राप्त नहीं होता? क्या परमात्मा को जान लेने पर भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है? क्या भगवान और भक्ति की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? क्या बिना नीति का रहस्य जानने वाला कोई राजा उत्तम हो सकता है? क्या हरि का चैत्य वर्णन और श्रवण करने से पाप रह सकते हैं? क्या बिना पुण्य के पवित्र यश हो सकता है? क्या बिना पाप के अपयश हो सकता है? जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या हरि भक्ति के समान कोई लाभ हो सकता है? मैं ऐसा विचार कर रहा था, बड़ी युक्तियां मन में सोच रहा था, और महर्षि क्रोध के आवेश में हो गए। मेरे मन में बस यही विचार चल रहा था कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का साक्षात दर्शन करना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। विचार आगे में जो फिर लोमश ऋषि जी उनको आवेश में आकर दंड देते हैं। अगर भगवान के प्रति अपनापन है तो वो दंड भी बहुत बड़े वरदान का स्वरूप बन जाता है। ये आगे परिचय होता है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को बता रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी महात्मा हो, जब बार बार उसकी अवज्ञा की जाती है, अवहेलना की जाती है, तो उसे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाती है। वो हम पे बहुत गुस्सा हुए लोमश जी महाराज। फिर मैं विचार करने लगा कि द्वैत के बिना क्रोध कैसे आ सकता है? ये तो ब्रह्मबोध संपन्न अद्वैत स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। ये द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता। दूसरा है, अगर दूसरा है तो ये अज्ञान है। अज्ञान के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है क्या? देखो, तरंग भले समुद्र की ही है, उसमें समुद्र ही है, केवल वायु का विकार हो जाने से वो तरंगायमान हो रही है। पर समुद्र से ऐसी करोड़ों तरंगे निकलती हैं, पर एक तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। इतना अंतर जीव और इसका है। वो उसी का चिंतन करके उसमें लय हो गया, समुद्रवत हो गया। लेकिन वो अपनी सत्ता मानकर सोचे कि हम समुद्र प्रकट कर दें, तो तरंग में सामर्थ्य नहीं है। सोच रहे काकभूषुंड जी कि क्या जीव ईश्वर की समानता कर सकता है? नहीं। जैसे ब्रह्म स्वरूप हो गए चिंतन करते हुए, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवते, पर सृष्टि का परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। आप उसी में लय हो गए ईश्वर में। ईश्वर स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो उसकी जिसमें आप लय हुए हैं, उसी की सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि रात मिटा दो, अब दिन ही दिन होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं। प्रकृति का परिवर्तन कर दे, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे दृश्य बदल देना, तप के प्रभाव से हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। वायु का प्रवाह चल रहा, रोक दिया थोड़ी देर के लिए। सूर्य की गति को रोक दिया, जल के प्रवाह को रोक दिया, स्तंभित कर दिया जल को। मंत्रों के द्वारा ऐसा हो सकता है, जिन्होंने सिद्ध किया ऐसा। लेकिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन कर दे सृष्टि का, वो केवल परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। मन ही मन में सोच रहा था कि जैसे अज्ञान के बिना द्वैत नहीं हो सकता, द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता, ऐसे ही जो सबका हित चाहता है, क्या उसे कभी दुख हो सकता है क्या? नहीं। कबहू की दुख सब कर हित ताके। अगर सदैव सुखी रहना है तो दूसरों को सुख पहुंचाने की वृत्ति हृदय में होनी चाहिए। जो दूसरों का हित करता रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर आज आप दूसरों का हित करना शुरू किए हैं और पीछे आपका पाप कर्म लागू हो गया है,
तो आपको दुख अनुभव में आएगा। उसे आप वर्तमान के कर्म का फल मत समझ ले कि मैं दूसरों का हित कर रहा हूं, मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। जैसे किसी के पास पारस मणि हो तो उसे दरिद्रता का दुख नहीं होता, ऐसे ही जो भगवान नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करता है, नाम पारस मणि है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्या दूसरों से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? कभी नहीं। जो दूसरों से द्रोह करता है वो भयभीत रहता है। जब गंगा किनारे थे तो एक बार एक डकैतों के गैंग से भागे हुए एक आदमी को देखो, वो बूटे से पहने सब, उनका 2-4 दिन में यहां रुक सकता हूं, सैनपुर में थे, यहां रुक सकता हूं। वो क्यों? आप कोई साधु वेश में तो है नहीं, आप तो ऐसे। बोले आप डरेंगे तो नहीं? उनका क्यों डरना क्या है? तो उनका हम कोई नाम बताया कि उस बैच के थे और वहां आपस में 2 में मुठभेड़ हो गई, भाग पड़े हैं। उसको चैन नहीं थी, हर समय वो सावधान भयभीत। जो दूसरों को कष्ट देता है, हिंसा करता है, वो कभी चैन से रह सकता है? भय ही भय उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। भय, यहां कोई आता तो नहीं, ऐसा हर समय वो भयभीत। जो 1-2 दिन वहां रुका, भयभीत। दूसरों से द्रोह करने वाला, वो तुम्हें दिखाई देगा साहस दिखाते हुए, वो अस्त्र शस्त्र लिए, बड़ा बल, लेकिन अंदर से बिल्कुल भयभीत रहता है। वो कभी उससे चैन शांति नहीं मिलती। क्या कामी पुरुष कभी बेदाग रह सकता है, कलंक रहित रह सकता है? जो गंदी भावना से दूसरों की तन की तरफ देखता रहता है, उसकी दुर्गति होती है। देखो, इन इंद्रियों को शासन में नहीं लोगे, ये तुम्हारे पतन का कारण बनेंगी, तुम्हें दुख प्रदान करेंगी, दंड प्रदान करेंगी। क्या जो भक्तों का बुरा सोचता है उसका वंश सुरक्षित रह सकता है? नहीं। भक्त द्रोही का वंश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या आत्मज्ञान हुए बिना कोई निरासक्त हो सकता है? नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा। एक दिन एक उपासक काफी अवस्था के आए हुए थे, 45-50 की अवस्था होगी, अच्छा स्वरूप। वो किसी के लिए कह रहे थे, बहुत सेवा की, मैं ऋणी हुई इनका, बहुत ऐसा। अब लग रहा था कि कैसे कहूं, इनके हृदय में कहीं प्रतिकूल चिंतन न हो जाए। भगवान की जैसी इच्छा छोड़ दी, उनका हृदय न दुखे, क्योंकि हमारे पास आए हैं, उनका हृदय सुखी हो। पर वास्तविक सुख का स्वरूप गलत हो रहा है। आप अपनी निष्ठा से, अपनी भावना से गिर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निरपेक्षम। अगर रात दिन कोई शरीर की सेवा करता है तो जिसको शरीर समर्पित है वो जाने, वही कर रहा है। अपने नहीं जान सकते, नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। मेरे प्रभु हो, इससे ज्यादा तुम्हें हम आदर क्या दे सकते हैं? हमने तुम्हें अपना भगवान संबोधन कर दिया, इससे ज्यादा कोई आदर नहीं होता। आप हमारी बहुत सेवा की, आप बहुत दुलार किए, बहुत ये प्रशंसा। आप हमारे प्रभु हैं, आपकी ही तो शरण में आप विविध रूप रख के आकर के संभालें या जैसा चाहे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। कई बार सत्संग में उपासक सावधान, भगवान जिन भक्तों के पीछे घूमते हैं उसमें पहला शब्द है श्लोक में निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। भेज रहे हैं सेवा, भेज रहे सेवा कर, ठीक है जाइए, निरपेक्ष। मतलब आपके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं है क्या? नहीं, साथ में आदेश भी है, निर्ममो निरहंकारा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणे उचे। निर्ममो, क्योंकि ममता का स्थान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। सिर्फ वहां समता सत्संसार में, ममता नित्य विहार में। अय परमार्थ के पथिक, कहीं तेरा हृदय ऐसा आसक्त ना हो जाए कि ये हमारे जीवन का
पोषण करने वाला है। नहीं, एकमात्र प्रभु ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं, वही सर्वत्र है। वो किसी भी रूप में आ जाएगा, उसी रूप को हम भगवत मान करके, भगवत स्वरूप मानकर, इसका पहचान क्या होगी, ये कभी शब्द नहीं निकलेगा। कभी उसकी याद नहीं आनी चाहिए, याद उसकी आनी चाहिए, उसकी रूप की नहीं, उसके रूप की। वही है, ये बात पक्की है। लेकिन हमारी स्मृति का केंद्र हरि स्मृति, प्रिया स्मृति। बस सावधानी हटी तो माया अपने पंजे में फांस लेती है। कागभूषण जी कह रहे, क्या स्वरूप की पहचान हुए बिना संपूर्णतया आसक्ति नष्ट की जा सकती है? नहीं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये भगवत मार्ग है। अगर हम कोई वासना लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, वासना हृदय में है, पर उसे नष्ट करना है, सजाना नहीं है, उसे बढ़ाना नहीं, उसे मिटाना है। निर्वासनिक चित्त ही भगवत प्रेम का, भगवत साक्षात्कार का, तत्वबोध का अधिकारी होता है। क्या कुमार्गगामी लोगों के संग से किसी को सद्बुद्धि मिली है आज तक? नहीं। इसीलिए बरु भलबास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। ऐसे दुष्टों का संग, जो भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धर्म की निंदा। अरे कोई भी उपासक भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा करो, निंदनीय है। निंदनीय देखो, आंख उठा के किसे कहते हैं निंदनीय। अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो उसको सहयोग दें, संभाले। भगवान ही संभाल ले। पर तुम्हारी दृष्टि है, अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें। निंदा का पात्र तो असत मार्ग में चलने वाला होता है, सत मार्ग में चलने वाला निंदा का पात्र थोड़ी होता है। अल्लाह कोई जन्म से सिद्ध थोड़ी होता है, साधक है। सैकड़ों वासनाएं उसके हृदय में थी, अगर 50 को रौंद दिया है, कुछ बची है, तो कोई चिंता का विषय थोड़ी है। वो तो विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो निंदनीय नहीं है। दुष्टों के संग से कभी सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्या दूसरों की स्त्री का गमन करने वाला कभी सदगति को प्राप्त हो सकता है, उत्तम गति को, शुभ गति पाव की परित्रिगामी? बोले कदापि नहीं। इसे खिलवाड़ न समझो, मनोरंजन मत समझो। अगर ये व्यभिचार प्रवृत्ति अंदर बनी रही तो भक्ति की तो बात जाने दो, मनुष्यता नहीं रह जाएगी। मदांधो, ये मदिरा से भी ज्यादा तुम्हें मूढ़ बना देगा। को अमदांधो मदना तुरोगा। यदि काम भावना से तुम माताओं बहनों को या अन्य शरीरों की तरफ देखते हो, चेष्टा करते हो, संकल्प बनाते हो, अंदर ही अंदर दूषित भाव का चिंतन करते हो, तो ये नष्ट कर देगा तुम्हें, किसी और को नहीं, तुम्हें ही नष्ट कर देगा। देख लेना, कभी सदगति नहीं हो सकती। इस भावना को देखिए। कागभूषण जी कह रहे, शुभ गति पाव की परित्रिगामी। तभी कह रहे कि बड़ा भयावह समय आता चला जाएगा, समझा ही नहीं जा रहा हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। भव की परहि परमात्मा बिंदक। क्या जन्म मरण के चक्र में कोई भगवान का भजन करने वाला पढ़ सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। जैसे भी बने भाव को भाव न खाल सहो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। जो भगवान का आश्रय लेकर आस्तिक है, नाम जप कर रहे हैं, वो संसार चक्र में नहीं पिसते हैं। सुखी की होई कबौ हरि निंदक। भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है क्या? कभी नहीं। सुखी तो वही होता है जो भगवान की शरण में है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। जैसे अगाध जल में मछली आनंदित, तिमि हर शरण न एको बाधा। जो भगवान की शरण में, उन्हें कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या भगवान के चरित्र कथन और श्रवण करने के बाद भी पाप रह जाते हैं क्या? बोले नहीं। पर कथन और श्रवण करने के बाद पापाचरण ना करना, सर्व पाप नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान की चर्चा करने और सुनने में है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी। प्रेत योनि को प्राप्त महाभयंकर पापी केवल 7 दिन
संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण और मनन किया और भगवत पार्षद रूप होकर के परम पद में आरूढ़ हो गया। भगवत चरित्र सत्संग सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, जो यश फैलता है वो क्या बिना पुण्य के फैल जाता है क्या? तपस्या होती, पुण्य होता है, भले पूर्व जन्म का हो तो उसका यश फैलेगा। बिन वग अजस की पावे कोई, क्या बिना पाप के किसी की निंदा होगी क्या? बोले नहीं, कोई न कोई पाप है, उसका नाश करने के लिए वो निंदा होती है। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या उस हरि भक्ति को धारण करने वाले भक्तों के समान कोई होता है क्या? क्या उस हरि भक्ति के समान कोई लाभ है क्या? जगत में मनुष्य शरीर पाकर प्रभु का भजन नहीं किया, क्या इससे बड़ी कोई हानि है क्या? बोले नहीं, ये सबसे बड़ी हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अग की पिशुनता सम कछुआना, दूसरे से चुगली करना, क्या इसके समान कोई पाप है? बोले बड़ा पाप है। इसीलिए वाणी को बहुत संयम में, इससे बहुत पाप बनते हैं। प्रार्थना है, अगर आप परमार्थ में उन्नति चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मौन का आश्रय लीजिए। जड़ मौन नहीं हम कह रहे कि जड़ मौन लीजिए, पर उचित अगर बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक शास्त्र युक्त बात बोलिए, धर्मयुक्त बात बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वो बोल रहा है, बोलने दीजिए, आप चले जाइए। बहुत बहुत यही कहेगा कि पता नहीं इसको सुनाई देता है कि नहीं देता, या मूर्ख है, क्या है, या अभिमानी है, बात ही नहीं करता। कुछ भी कहने दीजिए, आप अपने परमार्थ को बचाइए। ये वाणी बहुत बहुत खतरनाक है। देर नहीं लगता, ऐसे ऐसे अपराध कर देती कि हृदय सूख जाता है, भजन रुक जाता है।